रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और महफूज होंगे। मेरा नाम सादिया सफदर है, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुलबर्ग टू लाहौर। मेरा आपके साथ सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू आउटलाइन हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के सब्जेक्ट को चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने 4.1, 4.2, 4.3 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 4.4, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पॉइंट है। अगर मेरी वॉइस में कहीं कोई हॉर्सनेस आ रही है या कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए पहले माजरत, क्योंकि थोड़े थ्रॉट इश्यूज़ की वजह से थ्रॉट मेरा थोड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि मेरी रिकॉर्डिंग में थोड़ा इशू आए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 4 है हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स। हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज नीडेड टू अकोमोडेट स्पेशल एजुकेशन नीड्स। 3 रिसोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्स होता क्या है। एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने सोच लिया कि मैंने एक छत पे जाना है, अब एक मकान है, उसकी टॉप है, मैंने वहाँ पे जाना है। मेरे पास उसको सीढ़ी नहीं है, मेरे पास उस सीढ़ी को हासिल करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। मेरे पास उस शॉप पे जहाँ से सीढ़ियाँ मिलती हैं वहाँ पे जाने की ज़रूरत होगी। मुझे ज़रूरत होगी कि मैं देखूँ कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे उस सीढ़ी को कहाँ से हासिल करना है। मैं शॉप पे गई या किसी से भी वो सीढ़ी ख़रीदी, उसके लिए मैंने जितना भी अपना मटेरियल लगा, जितने भी उस पर मैंने फाइनेंशियली जितना भी मैंने उसको पैसा लगाया, मैंने उसको हासिल किया। उसको हासिल करने के बाद मैंने क्या किया कि उस सीढ़ी को मैंने उस मकान के साथ लगाया और उस पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने वो सारे स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लिए, जब मैं उसके टॉप पे चली गई, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने मकसद को हासिल कर लिया। तो अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं कि रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर हम स्पेशल एजुकेशन के बच्चों की बात करें तो हमने उसकी एजुकेशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। स्पेशल एजुकेशन टीचर है, उसमें हमारी पूरी टीम है जो कि काम करते हैं उसमें। उसके बाद वो मटेरियल है जो एजुकेशनल मटेरियल है, जिसके ज़रिए हमने उनको पढ़ाना है। और थर्ड वन है कि जो हमने उसको फाइनेंशियली जो फंड्स हैं कि हमारे पास क्या वो मटेरियल हासिल करने के लिए इतने पैसे हैं। तो वो जो रिसोर्स है ना, ये सारे रिसोर्सेज अगर हमारे पास अवेलेबल होंगे तो हमारी लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। A stock or supply of money, material, staff, and other assets that can be drawn on by a person or organization in order to function effectively. A resource is a source or supply from which a benefit is produced and that has some utility. Resources can broadly be classified upon their availability. They are classified into renewable and नॉन renewable resources. हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमारे पास वो मौजूद होती हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी होते हैं कि जिनको हमें परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हमें नई चीज़ें जिससे क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो रिसोर्सेज में आती हैं। A resource is something that can be used for the purpose. For example, tools and materials are resources. There are many kinds of resources, resource types and developments. Any natural or human wealth that can be used for satisfying human needs. जो भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं, जो भी चीज़ें वो जितनी भी हमें हेल्प करती हैं, जितनी भी चीज़ें हमें सपोर्ट करती हैं, वो सारी रिसोर्सेज में आती हैं। अकॉर्डिंग टू लियोन्स 2012, learning is a complex activity that involves interplay of student motivation, physical facilities,
teaching resources and skills of teaching and curriculum demands. Resources help improve access and educational outcomes since students are less likely to be absent from schools that provide interesting, meaningful, and relevant experiences to them. देखिए, हमें जब बच्चा हमारे पास आ गया, जब स्टूडेंट हमारे पास इनरोल होते हैं, तो हमने अपने एजुकेशन को, उनकी लर्निंग को ऐसे हमने एक रंग देना है, ऐसे खूबसूरती के साथ उनको पेश करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट हो। देखिए, हमारी लर्निंग में बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, वो हमारा जो सेंट्रल फिगर है। हमने उसको मद्देनज़र रख के हमने जितनी भी चीज़ें तैयार करनी है, हमने इसका प्लान बनाना है, हमने एक गोल तैयार करना है, हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। इन सब चीज़ों को हमने बनाते हुए बच्चे को हमने सबसे पहले नज़र में रखना है कि इसकी इंडिविजुअली तौर पे हमने काम करना है। तो इंडिविजुअली तौर पे बच्चे को, स्टूडेंट को हमें पता हो कि इसकी ज़रूरियातें ज़िंदगी क्या हैं, इसकी एजुकेशनल नीड्स क्या हैं, इसकी फ़िज़िकली वहाँ पे इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हील चेयर की ज़रूरत है, इसको वाइट केन की ज़रूरत है, इसको हेयरिंग एड की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो है हमने देखना है स्टूडेंट को सामने रखते हुए। तो अगर हम अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो वो हमारी जो है उतनी ही हमारी वो यूज़फुल होगी। और अगर बच्चा जो है अगर उसमें उकता जाए तो वो जो है हमारी लर्निंग जो है इतनी जो है वो यूज़फुल नहीं हो सकती। These resources should be provided in quality and quantity in schools for effective teaching learning process. Availability of resources therefore enhance the effectiveness of school as they are the way that bring about good academic performance in the students. ये बात तो हकीकत है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे पास उनके लिए इक्विपमेंट्स हैं, अगर हमारे पास उनको लर्निंग मटेरियल है तो हम बहुत अच्छी उनको स्टडी करवा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास अगर हमने काम करवाना, काम तो एक पेंसिल और पेपर से भी करवाया जा सकता है। अगर हमारे पास एक पेपर है ना, तो उस पेपर से हम उसको कई कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने अगर एप्पल बताना है, एप्पल को हम वाइट बोर्ड पे ब्लैक पेंसिल के साथ बनाएंगे, ब्लैक जो उसका मार्कर होता है उसके साथ हम बनाएंगे, तो हम कहेंगे बच्चों को कॉन्सेप्ट जाएगा कि एप्पल आउटलाइन जो है वो ब्लैक है। लेकिन अगर हम उसी एप्पल को रेड पेन के साथ बनाएंगे तो बच्चे के पास कॉन्सेप्ट जाएगा कि एप्पल जो है ये इसका कलर जो है वो रेड है। तो थोड़ा सा हम अगर उन्हीं रिसोर्सेज को मॉडिफाई कर दें, अगर उन्हीं रिसोर्सेज को हम अपने इस्तेमाल में लाएं तो हम बहुत अच्छी उसकी लर्निंग होती है बच्चों की। देखिए, हम जब बच्चे को कॉन्सेप्ट देते हैं ना किसी चीज़ का, तो हम एक चीज़ के साथ साथ तो हम उसको कई चीज़ों के कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं। अभी एप्पल की मिसाल मैं देती हूँ कि अगर हमने बच्चे को एक एप्पल दिखाना है, हम बच्चे को फ्रूट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट को फ्रूट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर हम रियल मॉडल यूज़ करें वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फॉर एग्जांपल कि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है, हमारे पास रियल मॉडल नहीं है, हमने उसको ड्रॉ करना है। हमने रेड पेन लिया, हमने उसको ड्रॉ कर दिया, उसकी कॉपी पे कर दिया, बोर्ड पे कर दी, हमने करके दिखा दिया कि ये एप्पल है। अब सिर्फ एक फ्रूट का कॉन्सेप्ट कि ये एक फ्रूट है, उसमें हम कितने कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ये फ्रूट है, इसका कलर वो है रेड है, ये क्या हो गया, कलर का कॉन्सेप्ट। इसका टेस्ट मीठा है, मज़ेदार है, तो ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, टेस्ट का कॉन्सेप्ट। हम एप्पल ड्राइंग कर रहे हैं, उसको ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, उसकी ड्राइंग पे काम कर रहे हैं, उसकी हम कॉग्निशन पे काम कर रहे हैं, हम उसके टेस्ट पे काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसका टेस्ट ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, तो ये फ्रूट है, ये एक फ्रूट है। तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं एक चीज़ बताते हुए हम स्टूडेंट्स की कई चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो वो हमारा काम जो है लर्निंग इजी भी हो जाएगी और बच्चे के लिए जो है ना हमारी टीचिंग भी इजी हो जाएगी और उसकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। तो लेकिन अगर हम थोड़ा उसी अपने अपने मटेरियल को अगर हम इस्तेमाल भी कर लें
जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो हमारे पास अगर रियल मॉडल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जो हमारे पास मटेरियल है हम उसी को यूज़ करके हम उसकी लर्निंग करवा सकते हैं। व्हाट इज़ द अकोमोडेशन इन स्पेशल एजुकेशन? अकोमोडेट करना होता है चेंजेस। हम कहते हैं ना, जैसे कि हमारे घर में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में 2 कमरे हैं और 10 लोगों की फैमिली है, तो कहते हैं कि अकोमोडेशन कम है, कि वो 10 लोगों के लिए छोटे छोटे 2 कमरे जो हैं वो कम है। तो उसको अगर हम जी एक कमरा और बना लें वहाँ पे, तो हमें लगता है कि ये अब हमारी अकोमोडेशन पूरी हो गई है, थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके उन्हीं को हम वहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। तो अगर लर्निंग के हवाले से स्पेशल एजुकेशन के हवाले से अकोमोडेशन को देखा जाए, तो accommodations are changes made in order to facilitate the best possible learning environment for students with special educational needs. स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं अकोमोडेट करके। Accommodation do not involve adjusting the level of the material that a student learn. They are intended to make the topics and concept accessible so that a student is able to learn in the way that work best for them. Categories of special needs accommodation. Even among students with the same disability, necessary accommodations will naturally have some variations. Now, 2 students will find the same set of accommodations helpful in the same way. The main 4 categories of special needs accommodations in education are, देखें, अकोमोडेशन, हमने जब अकोमोडेशन की बात करनी है तो हमने देखना है कि जो हमारे पास स्टूडेंट हैं उनकी इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो HI के 2 बच्चे हैं तो दोनों की, अगर कोई बात नहीं, अगर 2 HI के हैं तो दोनों की सेम नीड्स होंगी। और अगर हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के 4 बच्चे हैं तो चारों की सेम नीड्स होंगी। हमने उनको उनकी जो है ना लेवल जो उनका है डिसेबिलिटी लेवल के अकॉर्डिंग हमने उनको अकोमोडेट नहीं करना, हमने उनकी इंडिविजुअल एजुकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग हमने उनको अकोमोडेट करना है। हमने देखना है कि इंडिविजुअली उनको इनफरादी तौर पे उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी एजुकेशनल नीड्स क्या है। जब हम उसको रख के करेंगे तो तब हम उसकी लर्निंग को जो है ना वो बेहतर बना सकते हैं। 4 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन अकोमोडेशंस। प्रेजेंटेशन अकोमोडेशन में क्या होता है, इंक्लूड हाउ इंफॉर्मेशन इज़ डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हम चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हम चीज़ों बच्चों स्टूडेंट्स को कैसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारा जो है स्टाइल क्या है, हमारा मेथड क्या है, हमारा जो है टीचिंग मेथड क्या है। अगर हमने क्या हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं, क्या हम कोई रियल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, क्या हम उसमें स्टूडेंट को पिक्चर्स दिखा रहे हैं, क्या हम उसको कुछ डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। तो हमने अपनी प्रेजेंटेशन का तरीका देखना है, क्या जब हम उसकी लर्निंग करवा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो उसका लेवल उसका लेवल क्या है, सॉरी। Response accommodation includes how a student completes and deliver their work. इस अकोमोडेशन में हम देखते हैं, पहले हमने स्टूडेंट को दिया, हमने देखना है कि हम उसको नॉलेज कैसे दे रहे हैं, हम उसको कहाँ कहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं। अगर हमने एक एक्टिविटी दी है बच्चे को, अब वो टास्क कंप्लीट करने में बच्चे को इशू आ रहा है, तो हमने जहाँ जहाँ इशू आता है हमने उसको इंडिविजुअली तौर पे उनको हमने कर दिया। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है कि हम बच्चे को ड्राइंग देते हैं, हम कहते हैं कि आप अपने हैंड को ड्रा करो।
बच्चे इसमें क्या करते हैं कि बच्चा अपना अपना हाथ जो है, स्टूडेंट छोटी क्लासेस में ये काम करवाते हैं कि अपना हाथ बच्चा कॉपी पे रखता है कि और लेड पेंसिल के साथ उसको ड्रा करता है। अगर तो डेफ बच्चे हैं तो वो भी ड्रा कर लेंगे। बाकी हमने देखना है कि हमने इसी ड्राइंग को हमने वीआई के साथ कैसे करना है। हमने देखना है कि इसी ड्राइंग को हमने एमआरसी के साथ कैसे करना है। एमसीसी के स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो है उसको हम और तरह से अकोमोडेट करेंगे। जो वीआई के स्टूडेंट्स उनको और तरह के अकोमोडेट करेंगे और एचआई के बच्चों को और तरह से अकोमोडेट करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जब इंक्लूसिव की क्लास होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी उसके पहला रूल है। हम कहते हैं ज़ीरो रिजेक्शन, हम किसी को रिजेक्ट नहीं करते उसमें। और हम क्लास को एनवायरनमेंट इतना फ्लेक्सिबल होता है, हम क्लास में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि उसमें हर चीज़ जो है वो समा सकती है, उसमें हर डिसेबिलिटी आके समा सकती है। सेटिंग अकोमोडेशन। अच्छा, रिस्पॉन्स अकोमोडेशंस की बात कर रहे थे हम। रिस्पॉन्स अकोमोडेशन इंक्लूड्स हाउ अ स्टूडेंट कंप्लीट एंड डिलीवर देयर वर्क। इसमें शामिल है कि स्टूडेंट जो है वो अपना काम कैसे कंप्लीट करता है, वो डिलीवर कैसे। पहले तो टीचर ने डिलीवर कर दिया ना, अब स्टूडेंट अपना काम कैसे कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है जी सेटिंग अकोमोडेशन इंक्लूड्स हाउ आर रूम और एरिया इज सेट अप फॉर अ स्टूडेंट। कि हम उसको जो बिल्डिंग है, जो हमारे पास क्लासरूम है, जो बिल्डिंग है, हम उसका कैसे हम उसमें उसको कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 के अगर आप लेक्चर्स को थोड़ा सा आप देखें तो उसमें हमने अकोमोडेशन की, बिल्डिंग की और एरिया की बहुत बात की थी वसी लेवल पे। कि एक स्टूडेंट है, वो आ रहा है, व्हील चेयर का स्टूडेंट है, हमारे रास्ते में हमने अपनी क्लास में एंटर होते हमने सीढ़ियाँ डाल दी हैं। क्या वो बच्चा स्टेयर से व्हील चेयर के साथ चढ़ सकता है? अगर उन स्टेयर्स के साथ साथ अगर हम रैंप दे दें बच्चे को, तो उसके लिए वो ज़्यादा इजी है कि वो अपनी व्हील चेयर को बगैर किसी की मदद के, बगैर किसी का सहारा लिए उसके ऊपर चढ़ा सकता है। इसी तरह अगर ब्लाइंड बच्चा है तो उसको स्टेयर्स पे ठोकर लगने का खतरा है, तो उसके स्टेयर्स के साथ हम साइडों पे उसको रेलिंग दे दें कि जिसको वो पकड़ के उसको समझ आ जाएगी कि रेलिंग के साथ साथ मैं चलता जाऊँगा तो मैं अपनी क्लास में पहुँच जाऊँगा। और क्लास में एंटर होते ही हम अपनी क्लास को ऐसे मैनेज करें, हम अपनी क्लास को ऐसे उसका सेटिंग करें कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी जगह बच्चे को वीआई बच्चे को ठोकर ना लगे। उसके टेबल, उसकी चेयर्स को ऐसे सेट करें कि वो बच्चे को टकराए ना उसके साथ, वो गिरे ना उसके साथ टकरा के। अगर व्हील चेयर के साथ बच्चा है तो वो, या फिर फिज़िकली डिसेबिलिटी के साथ बच्चा है तो उसको वहाँ पे अपनी जितनी भी उसके डिवाइसेस हैं उसके समेत वो वहाँ से मूव कर सके, वो वहाँ से क्लास में इजीली खुद आ जाए और ख़ुद वो वहाँ से जा सके। तो ये होता है कि बिल्डिंग में सेट उसको कैसे हमने अकोमोडेट करना है, हमने अपने एरिया को एक बच्चे के लिए कैसे हमने अकोमोडेट उसको वहाँ पे करना है। टाइमिंग एंड शेड्यूलिंग अकोमोडेशंस include how long, when, or in what portion a student completes tests or other assignments. How long, when, और in what portions। हमने जब बच्चे को काम देना है, जब हम उसको असाइनमेंट दे रहे हैं या उसको कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो उसका टाइम, कि क्या बाकी बच्चे अगर 15 मिनट में काम कर रहे हैं तो ये बच्चा क्या 15 मिनट में कर पाएगा, अगर नहीं तो हमने इसको कितना टाइम ऊपर देना है। हम इसको 15 मिनट में और इंक्लूड कर देते 10 मिनट तो ये 25 मिनट में काम कर पाएगा। अगर फिर भी हमें लगता है कि ये बच्चा इतने में, तो फिर हम उसको आधा घंटा दे रहे हैं कि 30 मिनट में वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा, वो यही एक्टिविटी वो 30 मिनट में कंप्लीट कर पाएगा। और उस ये भी साथ साथ देखना है कि वो कैसे करेगा, उसको हमने लर्निंग मटेरियल हमने उसको कितना प्रोवाइड हमने उसको करना है। नेसेसरी resources. The necessary resources that should be available for teaching and learning includes human resource, material resource, or financial resource. Human resource such as teachers and sports staff, physical facilities such as laboratories, libraries, and classrooms.
जितने भी लोग हमें अपनी जो है अपनी लर्निंग करवाते हुए जितने भी बच्चे लोग जो है ना वो हमें अकोमोडेट करते हैं, वो सारे जितने भी हमें सपोर्ट करते हैं लोग, उन सब की बात करते हैं। ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जिसमें टीचर्स होंगे, जिसमें हमारे जितना भी स्टाफ है, जितना भी उस एरिया में स्टाफ काम कर रहा है। देखिए, जब हम स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं तो बस के ड्राइवर से लेके उस एरिया का जो गार्ड है, बिल्डिंग का, स्कूल का गार्ड से लेके जो हमारे पास आया है, जो उसको लेके हमारे क्लासरूम में लेके जा रही है, वहाँ पे टीचर के हवाले कर रही है। टीचर से आगे जब बच्चे को ब्रेक हो रही है तो टीचर उसको लेके जा रहा है। तो जो हमारा कुक है, जो कैंटीन चला रहा है, या जो भी वहाँ पे शॉप है जहाँ पे बच्चे अपनी चीज़ लेते हैं, बच्चे अपना लंच का अरेंज है वहाँ पे, ये सारे हमारी एक टीम में इन्वॉल्व होंगे। वो तो जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो तो ठीक है, टीचर्स हैं हमारे, उसमें ऑडियोलॉजिस्ट हैं हमारे, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो स्टाफ तो है ही है। लेकिन ये सारे लोग जो हैं, ये भी सारे जो हैं हमारे स्टाफ का हिस्सा हैं, और ये भी इन्वॉल्व हैं हमारी इस टीम में। ये सारे इन्वॉल्व होंगे तो हमारा एक टीम वर्क होगा। मटेरियल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। Human resources. In inclusive educational institutes, human resources consist of teachers and other sports and paraprofessional staff who engage in the processes of teaching and learning. They include speech therapists, physiotherapists, physicians, psychologists, instructor physical education, audiologist, librarian, laboratory assistants, attendants, and cook, amongst other. There should be optimum use of the available human resources, especially teacher, if good performance is to be achieved. The adequacy of human resources determines the success or failure of the educational system. जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की पूरी टीम मौजूद होती है ना, तो हमारा जो एक एजुकेशनल सिस्टम है ना, उसको हम ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और अगर हमारी टीम जो है वो कमज़ोर है, या टीम में हमारे मेंबर्स कम हैं, या फिर हमारी टीम कंप्लीट नहीं हो रही, तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है स्पेशल बच्चों का, वो हो सकता है कि वो इतना कामयाब ना हो। अ मेथड ऑफ डिटर्मिंग द एक्सटेंट ऑफ टीचर्स एडिक्वेसी इज़ थ्रू स्टूडेंट टीचर रेशो। STR कहते हैं स्टूडेंट टीचर रेशो को, विच इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट असाइंड टू टीचर्स फॉर टीचिंग। STR is used to determine the number of students that are to be allocated to the teacher in giving educational level. The STR shows a teacher's workload at the particular level of education. It also helps in determining the number of teaching manpower needed for the projected students' enrollment. Thus, it could be used to determine either teachers are overutilized or underutilized. Financial resources. These include funding formulae which are more favorable and favorable to those with special needs, including classes where it is known or assumed that there are students with special needs. Systems where money is set aside for special educational needs within the regular budget allocation payment made in sports of special needs education, and the cost of personnel and material resources. देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास
टीम मौजूद है लेकिन हमारे पास फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, तो हमारा जो सेटअप है वो इतना जो है वो उसको कामयाब करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास फंडिंग मौजूद है, हमारे पास जो है उसको परचेज़ करने का, हमारे पास मटेरियल परचेज़ करने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास फंडिंग है, हमारे पास फाइनेंशियल जो है वो रिसोर्सेज हैं जो कि फंड्स दे रहे हैं, जो कि हमें फाइनेंशियली हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मटेरियल रिसोर्सेज, these includes aids और स्पोर्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स, हेयरिंग एड्स वगैरह जो हैं। जो मटेरियल है जो हमें, पहले तो हमने बात की थी ह्यूमन रिसोर्सेज की, फिर हमने बात की है फाइनेंशियली, यानी कि हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट्स की भी हमें ज़रूरत है। हमने स्टूडेंट्स को ले लिया, हमारे पास उनको क्लास जो है वो हमें रैंप बनाने के हमारे पास पैसे नहीं है, रेलिंग लगाने के हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर भी इशू हो जाता है। हम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते, उनके लिए बुक्स ख़रीदने के हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो भी हम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते, हम उनको वो लर्निंग उतनी अच्छी नहीं बना सकते। और जो मॉडल्स, जो मटेरियल यूज़ होता है, अगर उसको ख़रीदने के लिए, उसको परचेज़ करने के लिए, उनको वहाँ पे यूटिलाइज़ करने के लिए भी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मटेरियल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं इसमें? जो है हेयरिंग एड, यानी कि जो भी उसके असिस्टिव डिवाइसेस जो होती हैं वो हैं। मॉडिफिकेशंस और अडेप्टेशंस टू द क्लासरूम, मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशन, ये दोनों चीज़ें अगर हमारे जो है क्लासरूम के लिए, हम उसको मॉडिफाई भी करते हैं और अडेप्ट भी करते हैं नई चीज़ों को, और अकोमोडेट तो हम करते ही करते हैं। मटेरियल रिसोर्सेज इंक्लूड्स टेक्स्ट बुक्स, जो टेक्स्ट बुक है वो जो है उसके यूज़ के लिए जो हमें वो मटेरियल चाहिए होता है, कहाँ से हमें कौन सा हमें सिलेबस पढ़ाना है, जो भी हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक है या जो भी हमारा सिलेबस है उसकी बात करते हैं। चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, ऑडियो विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, सच एज अ रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर। जितने भी वीडियो टेप रिकॉर्डर्स, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है वो सारे, जितने भी हमारे मल्टीमीडियाज़ हैं वो सारे जो हैं वो भी मटेरियल रिसोर्सेज में यूज़ होंगे। अगर हमारे पास जो है ना, हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, अगर सिर्फ हम बोलेंगे तो वो हमारी लर्निंग, हमारी जो स्टूडेंट्स की